नमस्कार। एक बार फिर से हम गाजीपुर बॉर्डर पर उपस्थित हैं, जहां काफ़ी आज किसानों की तादाद है। आज 40वां दिन चल रहा है, जहां पे आज किसान और सरकार के बीच में वार्ता 2 बजे से स्टार्ट हो गई है और आज क्या फैसला निकल के आता है उसके लिए किसान पूरी तरीके से इंतज़ार कर रहे हैं। दूर से आए कुछ किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं आज के फैसले पे क्या उनकी विचार है। आप कहाँ से आए हो? जी, मैं रामकृष्ण यादव, तालबेट तहसील अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, जिला ललितपुर, यूपी से आया हूँ। और हम लोग ये आशा करके आए हैं कि सरकार हमारी ये मांगे मानेंगे। तीनों जो 2 काले कानून हैं जो वापस करेंगे, और अगर वापस नहीं करेंगे तो हम अपना इंतजाम इस हल से ही हल निकालेंगे। हल से ही हल निकालेंगे और हल चलाएंगे। आज वार्ता हो रही है जी से। जी। तो अब क्या लग रहा है कि आज के वार्ता में क्या निष्कर्ष निकल के आएगा? कुछ समाधान निकलेगा या नहीं निकल पाएगा? अब भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे दे और हल निकल आए। हम तो यही आशा करते हैं अपने। और फिर जो हमारे जो नेता, जो माननीय हमारे टिकैत साहब हैं, जो आदेश करेंगे उसी लिए हम अपनी तैयारी से दलबल से ललितपुर से यहाँ पे आए। नरेंद्र सिंह तोमर और सरकार का ये कहना है कि जो हमने एमएसपी दिया है, एमएसपी को मैं कानून बनाने के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जो चीज़ संभव है उस चीज़ को मैं संशोधित कर सकता हूँ। कानून की प्रक्रिया होगी तो उसको साल 2 साल चल दिया जाए। उसके बाद अगर कोई व्यवधान आता है या परेशानी आती है तो फिर हम मिल बैठ करके उसको समस्या का समाधान करेंगे। इससे क्या है आपका विचार? हमारा विचार ये है कि कानून वापस होना चाहिए। इसके अलावा हम कोई नहीं चाहते। ये आप जो झुंझुना देना चाहते हो, ये झुंझुना हमको कतई पसंद नहीं है। जो काले कानून ये वापस हो जाए, जिससे जिसका भला आज जो वार्ता है हम चाहते हैं उनको भगवान सद्बुद्धि दे, जिससे इसका डिसीजन निकले है। क्योंकि हम लोगों को 40 दिन हो गए, हमारे कुछ किसान भाई शहीद भी हो गए। हम चाहते हैं सरकार के समाज से बात करके समझ से बैठा के हम लोग ये कानून वापस ले लें। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं चाहते। 40 दिन का घमासान क्या आज सुलझ पाएगा समाधान? नहीं, समझना मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों को हठधर्मी है ना, हठकर्मी है ये लोग। यानी मतलब ये है कि न्यूनतम मूल्य लागू कब नहीं था। न्यूनतम मूल्य शुरू से लागू है, इसमें कोई वो नहीं है। अब लेकिन न्यूनतम मूल्य 1925 है पिसी गेहूँ, और बिक रही मंडी में 1400 है। तो इस पर कानून होना चाहिए कि इससे कम हुआ तो सजा होना चाहिए। क्या अगर लिखित वो देने के लिए आश्वस्त है कि मैं लिखित दे रहा हूँ, तो क्या कानून बनाना इसके लिए क्यों जरूरी है? हाँ, लिखित दे दे, कानून काय को है, लिखित दे दे। तो लिखित देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके किसान तो कह रहे हैं कानून बना कर। ऐसी बात नहीं है जे भग जी और दूसरी सरकार आ जाए सुबह के पेड़। लिखित का तो मतलब यही है ना। हाँ? कि किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं कि सरकार बदलेगी, फिर कानून बदल जाएगा। तो आप उसको कानून के दायरे में लाना चाहते हैं ना? बिल्कुल कानून के दायरे में लाना चाहते हैं। ना तो कल दूसरे की सरकार आ जाए कहते क्या उन नहीं करे तो हमने सुरक्षा करे। इसलिए मैं बताऊँ आपको, बुंदेलखंड में अब ये सोचिए वहाँ का एसपी और सीओ या वहाँ का थानेदार गांव-गांव में जाके एसडीएम चौपाल लगा रहे हैं। वो किसानों को कानून समझा रहे हैं कि ये कानून आपके फाड़ देंगे। पुलिस का काम है सुरक्षा करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना। ये नहीं है कि पुलिस जाए और हम लोगों को नजरबंद करके जबरदस्ती कानून समझाए। उसका काम ये नहीं है। योगी सरकार द्वारा इसका कानून मतलब प्रशासन के दबाव में एसडीएम कानून समझा रहा है, वहाँ का एसपी, वहाँ का सीओ कानून समझा रहा है कि सरकार अत्याचारी है, ऐसी सरकार का हमेशा विनाश होता है। जबकि उन्हें पता ही नहीं है कि यानी कानून क्या है। हमारा 94% किसान छोटा किसान है और 6% बड़ा किसान है। 6% तो वो समितियों पे फायदा ले जाता है। लेकिन हमारा जो 94% किसान है, ये दिल्ली माल बेचने नहीं आएगा। पहली बात तो वो गांव में बेचेगा। गांव से यदि निकल गया तो ब्लॉक स्तर पे देगा, ब्लॉक से निकला तो फिर मंडी में जिला लेवल पे जाएगा। यानी मतलब ये कि आपकी कोई रणनीति नहीं है। और ये समितियाँ जो बना दी मंडियाँ हर ब्लॉक स्तर पे, फिर ये काय को बना दी जब तुम 2 बना रहे कि जहाँ 4 बेचो। हमारे किसान को कब कानून लागू था कि कहाँ नहीं बेच सकता है? कानून पहले भी था भाई। आज भी सरकार तो यही कह रही है कि आप अपनी स्वेच्छा से कहीं भी बेच सकते हैं। तो मंडियाँ खुली हैं, ठीक है, और बाजार भी खुले हैं। एमएसपी जो आपकी है, जो चल रही है, वही चलेगी। तो फिर किसान को दिक्कत क्यों आ रही है? अरे जो तो बात है कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन बात स्थिति ये है
कल है जो देखो समिति मंडियों में 2% टैक्स है, बाहर नहीं है। जब धीरे धीरे बाहर खत्म हो जाएगा, अंदर मंडियों में फिर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि 2 रुपया टैक्स बच रहा किसान को। और फिर वे जब ठीक वो खत्म हो जाएंगे मंडी के लिए, तो फिर वे मनमाने मोल से लेंगे। जैसे आज है, जैसे चाय भाव से ले भी लगे मंडी में 1400 रुपये। जियो की सेवाई थी पहले फ्री में डाटा हाँ जी, मुझे ये बताइए आप, जैसे सरकार MSP की गारंटी क्यों नहीं करती? एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लो आपके जिले में कोई SDM है, ठीक है, SDM है, तो किसी मतलब कि कोई इंसान उनके पास चला गया, बंदा चला गया मान लो, ठीक है, कि हमें ग्राम सभा की ज़मीन पड़ी, हमें जोत रही है, उन्होंने कहा चलो ठीक कोई बात, आज लिख तो मिलते हैं क्या, कोई बात हम बैठे हैं ना, 2-4 साल बाद जब उसको तबादला होता है, 6 महीने बाद उसको तबादला, उसके बाद वो कहेगा बुद्धू SDM आ गया, तो कहेगा भी ये इसमें जोती है, मैंने जोती यहाँ की ज़मीन को यहाँ काट नहीं सकते क्या, SDM कह के क्या हाँ लिखित में, ठीक है। अब आप बात करते हो कि सरकार ने कहा भी आप कहीं भी फसल बेच सकते हो। अब मुझे बताइए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो किसान वो हैं जिनके पास 4-5 एकड़ ज़मीन है, ठीक है ना, वो अपनी फसल 50 किलोमीटर से ज़्यादा आगे नहीं लेके जा सकता ना। हमें 1 नेशन 1 मार्केट नहीं, 1 नेशन 1 रेट चाहिए, 1 नेशन 1 रेट। बठिंडा में साइलो है ना अडानी, ठीक है ना, अब तो पूरे आधे पंजाब में ही मिले, बठिंडा में साइलो है ना, एक बिल में अपने बात करें, कोई भी उद्योगपति जिनके पास अपने खुद के सैलून को दान है, ठीक है ना, वो क्या कर सकता है, वो कितनी भी कैपेसिटी है उसके पास खरीदने की, स्टोरेज कर सकता है, ठीक है ना, क्या दिखा के आधार कार्ड कर सकता है, और वो तब तक नहीं निकालेगा जब तक कि मार्केट में उसका रेट दुगना ना हो, ठीक है ना। दुगना अगर हो भी गया ना तो हमें किसानों को शिप है, अपने यार्ड है, कारपोरेट जो है अपना वेयर हाउस बना करके बिल्कुल बिल्कुल उसमें स्टोर करने की क्षमता के हिसाब से अपना वेयर हाउस तैयार कर रहा है। तो क्या सरकार इसी सिद्धांत पर चल रही है कि किसानों के लागत को या पैदावार को उस वेयर हाउस में डाल दे और किसान रोड पे हो जाए? तो सरकार की इस तरीके की मंशा जो है वो इसी सरकार में आई है या सब पहले भी चल रही है? पहले से मेरी बात सुनिए, यूपी में मंडियाँ हैं, यूपी में वही मंडी सरकारी मंडी है नहीं है ना, पंजाब में मंडियाँ हैं, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जैसे मेरी बाइक में बात की, जियो आया सबसे पहले तो फ्री डाटा बात जियो, ठीक है, उसके बाद जब ग्राहक उसके पीछे लग गए तो उसने खुद को विचार करके बात यही है। तो हमें जुमलेबाजी वाली सरकार है, वो हम बेटी गोली दे रही है, आप 1-1.5 साल तक इस बिल को वो करके देखो, लागू करके देखो। जो ये नरेंद्र तोमर कितना आठ पड़ा हुआ है, आर्मी पता नहीं फेल होगा, पता नहीं पास होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है ना। उसको ये भी नहीं पता कि 1 एकड़ में कितनी अपना ये गेहूँ डलता है, 1 एकड़ में कितनी मक्का डलती है, उनको पता है कुछ? वो नहीं, ये कानून बनाए गए कोरोना काल की आड़ में, और ये ज़बरदस्ती थोपे गए कानून, ठीक है ना, ज़बरदस्ती थोपे गए। हमें ये ऐसी कोरोना काल में ऐसी कौन सी आन पड़ी थी कि इनको सरकार की मजबूरी बनती भी कानून बनाने, ठीक है ना। जब किसान खुद कह रहा है कि कानून हमारे लिए सही नहीं है, तो सरकार क्यों ज़बरदस्ती अपनी जिद पेड़ नहीं तुम्हारे लिए अच्छी है? सरकार अपनी जिद छोड़े, आज की जो वार्ता है उसमें कोई हल निकले। 40 किसानों की शहादत अब तक हो चुकी है, और इस 40 किसानों की शहादत पर सरकार की कोई रवैया में परिवर्तन नहीं हो रहा है, सरकार के मंसूबे में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो सरकार आखिरकार आज के विकल्प में क्या निकाल करके लाएगी? शहादत और चाहती है या इसको यहीं पर ख़त्म करना चाहती है? देखो, हमारे किसान शहादत के लिए तैयार हैं और रहेंगे। सरकार को झुकना पड़ेगा। वोट मैंने दिया है, मैंने सांसद बनाया है, हम किसानों ने मतलब सांसद बनाए हैं, हम उन्हें सांसद मिटा देंगे और सरकार भी गिरा देंगे जब ये हमें मान जाएंगे कि किसान में क्या ताकत है। जय जवान जय किसान। हाँ, जय जवान जय किसान का नारा दिया था ना। आज किसान की हालत क्या हाल है? जो प्रधानमंत्री निवाला खाते हैं ना अपने घर पे बैठ के, वो भी किसान की हालत, ठीक है ना। और दूसरी बात मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा भी, अपनी जिद छोड़ो और किसानों की मांगे जो भी है ठीक है ना। MSP के 3 ऑर्डिनेंस रद्द करो और MSP पे एक नया कानून। तो ये कह रहे हैं कि जो MSP
और ये 3 हमारे कानून बनाए गए हैं, उस पर किसानों का विरोध लगातार 48 दिन हो गया। 2 मांगों पे सहमति बन गई है और जो उनकी मेन मांग है कि वो तो बात इसकी बात ही एसपी पे कानून बनाओ और या तो तीनों जो कानून बनाए हैं उसको रद्द करो। इस पर आपके क्या विचार है? और ये विचार है तीनों कानून रद्द करे जाए, भले दोबारा से किसान के समन्वय बना के बनाए जाए और ये किसान तीनों कानून रद्द ही होकर रहेंगे जब तक हम घर वापस नहीं जाएंगे। चाहे 1 दिन लग जाए, 40 दिन लग जाए, 4 महीने लग जाए, 4 साल लग जाए। आज वार्ता चल रही है किसान की बड़े स्तर पे और आखिरी 7वीं वार्ता है। लगभग हमें लगा कि आज आखिरी ही वार्ता होगी। अब इसके बाद आगे जो भी हो, क्योंकि सरकार का कहना है कि हमारी तरफ से आखिरी वार्ता है। तो आगे देखिए क्या होता है। तो इस पर आज की वार्ता से क्या निकल के आएगा आपको क्या? अभी कोई पता नहीं है, वार्ता चल रही है, इसका तो हम शाम को ही बताएंगे। वो मीठी मीठी अभी तो गोली दे रहा है, मीठी मीठी गोली दे रहे हैं। अभी तो वो प्रधानमंत्री जी ने पजामा गलत काट दिया, कच्चे की प्राथमिकता बता रहे हैं। हम उससे क्या फायदा है, उसे मानेंगे नहीं। कच्चे का फायदा बताने पर नमा गलत कर दिया इनका। ये जो इन्होंने कहे ना 2 कदम तुम चलो, 2 कदम हम चलें, तुम कितने चले हो? ऊपर से चलो, हम नीचे से नहीं चलना चाहते, तुम ऊपर से चलते तो हम मान लेते आप 2 कदम नहीं चले, उसकी बात मान लीजिए। अभी उन्होंने जो ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो सब कुछ घोष हो रहा है बेकार का, दिखा रहे हैं कुछ नहीं आने के लिए आगे का नहीं, कुछ नहीं, एक निश्चित आने आप कहाँ से आए? हम आए हैं लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से। इंग्लिश में एक स्लोगन है, आज जाट इज़ मोर डेंजरस देन अ लॉयन। जो एक किसान है वो एक शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो ये बात मोदी जी को समझ आ जानी चाहिए कि जितने किसान हैं सब ऐसे नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं, कोई अनपढ़ गवार नहीं है। हर चीज़ का नॉलेज है, इनको हर चीज़ का पता है, तभी वो अपना हक मांग रहे हैं। सरकार को और देश को भी ये पता लग रहा है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में और इतने तूफान और पानी में किसान फिर भी अपने हौसले को अडिग रखे हैं। तो सरकार को पता है, सरकार के गले तक पानी पहुंच गया, नाक डूबनी है। तो आप ये नाक कब तक डुबाने के प्रयास करें? जब तक ये प्रयास चलेगा, जब तक हम लोगों का संघर्ष चलेगा, तब तक हम लोग यहाँ लगता है कि ये सरकार अपने फैसले को वापस ले लेगी? क्यों नहीं मानेगी? झुकेगी, झुकेगी सरकार, किसानों के आगे झुकेगी। हम नहीं झुकेंगे, सरकार हम नहीं झुकेंगे, सरकार को झुका के छोड़ेंगे। जब तक संघर्ष चलेगा तब तक हम लोग यहीं पड़े रहेंगे। आज मीटिंग चल रही है, हाँ जी। उससे भी कुछ निष्कर्ष निकलने की आज है उम्मीद है, उम्मीद तो है। अगर नहीं निकलेगा तो फिर हम लोग यहाँ पड़े हैं तो यहीं पे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, हमारा घर यहीं पे है। और अगर किसान कमेटियां आगे 26 जनवरी आने वाली है, उस पर आप लोगों की क्या रणनीति है? ये 26 जनवरी भी हमारे लिए तभी मतलब अच्छी होगी जब किसान खुशहाल होगा। ये देश का 70% आदमी जो है वो किसान है। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपके देश का किसान नहीं खुशहाल तो आप कैसे मतलब देश को कैसे खुशहाल बता सकते हैं? और दूसरी बात एक और मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये वही नियम क्यों लागू करना चाह रहे हैं जो कि अमेरिका कनाडा में ये पहले नियम लागू हो गए, इनको वहाँ का फेल एग्रीकल्चर मतलब ये रूल्स बताए गए हैं, जो कि ये पहले बहुत टाइम पहले ये जो रूल्स बनाए गए थे और उन कंट्रियों में ये फेल हो चुके हैं। और दूसरी बात 2006 मुझे कंफर्म नहीं मालूम, 2006 के आसपास अपने बिहार में लागू हुआ था यही चीज़। अगर बिहार में लागू हुआ था तो आज बिहार की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? वहाँ का आदमी दूसरे स्टेट्स में जाकर दिहाड़ी कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है? अगर ये नियम इतने ही सही हैं, इतने रूल सही हैं, तो ये आदमी वहाँ से दूसरे स्टेट में जाके दिहाड़ी क्यों करनी पड़ रही है? आप क्या चाह रहे हो कि हर आदमी दूसरे स्टेट में जाके दिहाड़ी करे? आप फसल नहीं बिचवाना चाह रहे, आप दिहाड़ी करवाना चाह रहे एक स्टेट से दूसरे स्टेट से। जो किसान पहले खुशहाल थे, तो क्या आप उन्हें खुशहाल देखकर खुश नहीं है क्या? क्या हम लोगों का अन्नदाता के नाम से अन्नदाता है? दाता का मतलब क्या था? भगवान हम भगवान नहीं मानते, लेकिन आप ये बताइए जो किसी को खाना दे, जो किसी को भूखे ना रहने दे, जहाँ पे कितने आदमी हैं, किसान कितना खा रहा है, उससे ज़्यादा आसपास का लोग खा रहा है। इससे आप क्या मतलब समझते हो? आप लोग भी इतने दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है कि जो इतने आदमी यहाँ पे खड़े क्या सबके सब बेवकूफ़ हैं? सिर्फ एक आदमी सही है, बाकी सारी दुनिया बेवकूफ़ है। इस चीज़ का जवाब मुझे मोदी जी मुझे नहीं देंगे, इतने आदमियों को तो देंगे, आज नहीं कल तो देंगे, कब तक नहीं देंगे? अगर हम मान लिया आज कि आपने कह दिया अभी मीटिंग उनकी लास्ट मीटिंग है, उनकी लास्ट मीटिंग है, हमारे तो हौसले नहीं गिर गए ना। मीटिंग तो उनकी लास्ट मतलब आज के इस सत्र की जो है जो जनवरी है उसकी वो तो कह रहे हैं कि हमारी ये पहली मीटिंग है
माने जनवरी की 2021 की पहली मीटिंग है, और इसके बाद क्या मीटिंग होगी या नहीं होगी अभी नरेंद्र सिंह तोमर का भी सुबह बयान आएगा कि उसके बारे में। लेकिन आज के फैसले से और आज की मीटिंग से सार्थक उम्मीद हो रही है कि सारे फैसले पर विचार कर लिया जाएगा और किसान अपने अपने घर जाएंगे। इससे अच्छी क्या खुशहालता की बात, इससे अच्छी किसान के लिए और कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। अगर आज निपट जाए तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। हमें भी यहाँ पर किसानों को मरने के लिए यहाँ पे 3-3 बजे उठ के नहाने के लिए नंबर लगाने पड़ते हैं। जो हमारे बूढ़े 80-80 साल के, वो आप कभी भी 3 बजे के 2 बजे के आसपास अगर आप मोदी जी को कहीं आप यहाँ पे लाइव करके दिखा सके तो दिखाइएगा। 2:30-3 बजे आदमी लाइन में लग जाता है यहाँ पे नहाने के लिए। क्या वो हर आदमी क्या पैसे से खरीदा गया है? हम नहीं पैसे से खरीदे गए, किसी के औकात नहीं मुझे पैसे से खरीद सके, किसी की औकात नहीं है हमें पैसे से खरीद सके, मुझे किसी का, हमें हर एक आदमी का मालूम है किसको खरीद लेगा। आपको कोई पैसे से खरीद लेगा? 500 रुपये दिहाड़ी से आपको ले आएगा? मैं तो नहीं मरूंगा इतनी ठंड में आके। मुझे लग रहा है मेरे हक छीने जा रहे हैं तो मैं आऊँगा। मैं छोड़िए, मेरे घर पे छोटे छोटे मेरे भाई हैं वो भी आएंगे, सब आएंगे। इनका ये तो अभी मजाक ले रहे हैं, अभी इनको ये लग रहा है कि ये यहाँ पे खड़े हैं, ये पीसफुल प्रोटेक्शन है। इसी चक्कर में अगर इनका ये वहम है कि ये कहीं पार नहीं कर सकते तो ये इनके दिल का वहम ही है। पीछे इन्होंने रोकने की कोशिश की, कोई नहीं रुका, यहाँ पे अपनी मर्जी से रुके हुए हैं। ये बात उन्हें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। किसान तो अभी भी देख रहे हैं कि देश के सारे कोने कोने से किसान चल रहे हैं, लेकिन उनको वेरिफिकेशन करके रोका भी जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में भी सुबह किसान चल रहे हैं, तो आप बताइए क्यों रोका जा रहा है? तो सरकार किसानों को जगह जगह रोकने का कारण क्यों ऐसा कर रही है? किसानों की अगर समस्या सॉल्व नहीं कर रही है तो किसानों के साथ बैठ करके वार्ता भी नहीं कर पा रही है, स्वस्थ वार्ता। लेकिन तो किसानों के साथ इस तरीके का अत्याचार ये सरकार बहुत लंबे अरसे से चली आ रही है। और आज किसान जागृत हुए हैं, किसानों को पहले से भी था, लेकिन आज सारे देश के किसान जागृत हुए हैं और एक अपने मुद्दे में खड़े हुए हैं। बात ऐसी है कि लकड़ी एक हो, ऐसे करेंगे तुरंत टूट जाएगी। अगर लकड़ियों का गुच्छा हो तो ऐसे करेंगे नहीं टूटेगी। तो यही है, जो मजबूती को इकट्ठे हैं तो मजबूत हैं। तो ये नहीं चाहते कि हम लोग इकट्ठे रहे, एक साथ रहे, तभी हम लोगों को रोका जा रहा है। जितना इकट्ठे होगा उतना उनके लिए ऊपर दबाव पड़ेगा, तभी इसीलिए हम। लेकिन अब सरकार हर चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाह रही है? प्राइवेटाइजेशन इसका आप सीधा आप खुद आप भी समझदार हो और हर नागरिक इस देश का समझदार है। आपको ही मालूम है कि जब हमें पैसा खाना है सरकार के, आप आज नहीं कल हर जो नौजवान है सब होशियार हो रहा है। हर एक चीज़ प्रधान है, प्रधान का सारा बायोडाटा हम लोग अब ऑनलाइन देख लेते क्या चीज़ आई है क्या नहीं आई। अगर उसी को प्राइवेट कर देंगे तो सरकार के सिर से सारी हेडेक खत्म होगी। उन्हें ऊपर से मोटा मोटा पैसा जितना भी है उन्हें प्राइवेट मिलेगा और प्राइवेट अपनी मनमर्जी से करेगी। मोदी जी तो कहते हैं कि मेरा कुछ नहीं, मैं तो जब चाहूँगा झोला उठाऊंगा, झोला खाली लाए थे भर के लेके जाएंगे। नहीं झोला तो लाए भर के लेके जाएंगे और इस देश को बेच के जाएंगे। आप एक चीज़ बताइए मुझे, मैं यूपी से हूँ, लखीमपुर खीरी से, और वहाँ पे योगी जी ने इस समय क्या किया है, हर गुरुद्वारे में जाकर मीटिंग बैठवा रहे हैं कि किसानों को वहाँ पर ना जाने दिया जाए, कि अगर आप जाएंगे तो आप पे केस किया जाएगा, जहाँ मतलब बहकाया जा रहा है किसानों को। क्या हमारा राइट नहीं है? हम अपना हक नहीं मांग सकते क्या? हो सकता है उनके गुस्सा मना करने के बावजूद जो बाकी बचे हुए किसान हैं वो भी यहाँ को आने में इंटरेस्ट होंगे, भी हमें क्यों मना किया जा रहा है? भाई ऐसा क्या है वहाँ पे, हमें क्यों मना कर रहे हैं? अगर वहाँ पे हर एक गुरुद्वारे में बैठाला जा रहा है, क्या पंजाबी को ही एक टारगेट किया जा रहा है? हमारे तरफ भी जितने गुरुद्वारे उन्हों में ही करवाया जा रहा है सब कुछ। हर एक टीम बनाई गई है उनके द्वारा, हर एक ज़िले में मतलब यूपी में छोड़ी गई है, जो कि हर दूसरे दिन आकर एक आदमी को, नौजवानों को बुसला रही है। आपने ये झंडा क्यों लगाया? आपने किसान सपोर्टर का क्यों आपने टैग क्यों लगाया? हम किसान हैं, हम किसान को नहीं सपोर्ट करेंगे, क्या आपकी झूठी सरकार को सपोर्ट करेंगे? हम क्या कह रहे हैं? सरकार किसानों का हल जो है सरकार को बेकल कर पाएगी क्या? बातचीत से नहीं। किसान का जो हथियार है, भाई साहब ने हल नहीं रखा है, तो इस हल से, किसानों के हथियार से सरकार अडिग है, और इस हल के व्यवहार से क्या सरकार पीछे कदम हटा पाएगी? क्या हटाए पाओगे कि नहीं हटा पाओगे? वार्ता चल रही है, वार्ता चल रही है, इस बात को तो आप कहाँ से आए? मैं शाम आप कह रहे ये हमारे भी ये पूरे देश के खिलाफ कानून है।
और आप कह रहे हैं ना कि प्राइवेट जो है वो दे रही है 84 लाख करोड़ 84,000 लाख करोड़ रुपये 2014 में खर्च था विदेशी, आज 162 लाख करोड़, जबकि सारे गवर्नमेंट के ये भी बेच लिए, सारे बेचने लग रहे, उसके बाद डबल कर दो। ये मोदी ये भी सोच रहा था ये कॉरपोरेट घराने जो हैं अब ये फेल हो गए, ना ये कोई निर्यात कर सकते हैं, ना इनमें वो क्वालिटी है। अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे इनकी निगाह पड़ी हुई है, इसको हम वैसे ही नहीं जाने देंगे। जिस दिन ये चला जाएगा 48% GDP, देश की 48% GDP फसल से होती है, और एक्सपोर्ट जो हो रहा है वो केवल कृषि क्षेत्र हो रहा है, और उनके पास इंडस्ट्री के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो हमारे यहाँ से बनाकर एक्सपोर्ट कर सके। अब जैसे ये लाला रामदेव हमारी फसलों को कोडियों के दाम खरीद के 80,000 करोड़ का आदमी हो गया, तो बड़े जो उद्योगपति है ना उनकी निगाह इधर पड़ी, और ये तो देश ही बिक जाएगा। क्या सरकारी तो जितने भी ये है डिपार्टमेंट सबको बंद कर दिया करीब। पहले MTNL देखा था, अभी ये बंद नहीं होगा। आपके सामने जब ये आए मोबाइल फोन के लिए, पहले के MTNL BSNL बिकेगा, जैसे कि आज ये कह रहे हैं कि मंडियाँ बिकेगी। क्या प्राइवेट मंडी होती सरकारी मंडियाँ टिक जाएंगी? तो इनको जो है ना ये कानून वापस लेना पड़ेगा। और आत्महत्या का स्वामीनाथन ने पहले से ही कहा, अब किसान आत्महत्या क्यों करता है? उसकी लागत से जब उसकी फसल नीचे बिकती है तो आत्महत्या करेगा, कहाँ से लाएगा वापस? इसीलिए कहा था 1.5 गुना, जो हमारी 10,000 लागत है तो 15,000 उसको मिल जाए, वो आत्महत्या नहीं करेगा, ना कर्ज माफ नहीं करेगा। और ऊपर से सरकार कह रही है हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे हम तो मांग रहे हैं 1.5 गुना, हमारे पे 1.5 गुना झूठे। अभी और किसान यहाँ पर उपस्थित हैं, उन किसानों से भी हम आज जो चल रही है किसान और सरकार के बीच में वार्ता, उस पर किसानों की क्या नज़रिया है, वो क्या उन्हें उम्मीद निकल कर के आएगी। आइए और किसानों से बात करता हूँ। आज जो वार्ता चल रही है सरकार के और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में, क्या लगता है कि कुछ सार्थक फैसले निकल के आएंगे या तो आपने देखा कि इतने किसान आज सरकार के और किसानों के बीच में विज्ञान भवन में 7वीं वार्ता चल रही है, और किसान अपने फैसले पे आज भी अड़िग हैं। इतनी कड़कती ठंड और इतनी पानी बारिश में भी ओले भी पड़े, फिर भी किसान अपने टेंट में और अपने धरने पर वैसे ही अड़िग हैं जैसे आज के 39 दिन पहले थे। और उनका आज भी कहना है कि हम आगे भी ऐसे ही रहेंगे, सरकार अगर फैसले को वापस नहीं लेती है तो हम आज भी और आगे 6 महीने 9 महीने साल भर जब तक चाहे सरकार फैसले नहीं लेगी तब तक हम इस धरने पर बैठे रहेंगे। नहीं है कोई रीज़न। देखते रहिए समाचार विजन। नमस्कार।